जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे परिवारजनों, आप सभी को अवगत करवाते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि नए साल यानी 1 जनवरी 2024 से देश भर में ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस को लेकर 5 बड़े अपडेट या फिर चेंज होने वाले हैं और इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपके ऊपर है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप ध्यान से जरूर देखिए ताकि आपको पांचों अपडेट या चेंज होने वाले हैं हाल के दिनों में उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो पहले से ही हो जाए। तो यहाँ पर मैं आप सभी को ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ और मैं सीधे पढ़ने वाला हूँ। आपको जो अपडेट्स हैं उसके विषय में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप नए हों तो आप नए साल में सबसे पहले तो आप सभी को बधाई बहुत बहुत, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिएगा ताकि नए साल में आरटीओ से रिगार्डिंग में या ड्राइविंग लाइसेंस परमिट आरटीओ फिटनेस संबंध में जो छोटी से लेकर बड़ी अपडेट्स या जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। पहला अपडेट ये है कि हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा है ये अपडेट, तो इसमें दोस्तों अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के तत्काल ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा उपलब्ध होगी। जैसे कि आपके पासपोर्ट बनवाने में होती है या फिर आप बोल सकते हैं कि जैसे आपका रेलवेज में होता है जहां पर तत्काल की सुविधा उपलब्ध होती है, वैसे ही सेम वहां पर प्रोसेस में आपका ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बनाने के लिए तत्काल ड्राइविंग लाइसेंस सुविधा उपलब्ध होगी। इससे बहुत सारे लोगों को, लाखों ऐसे आवेदनकर्ता हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जल्दी रहती है, चाहे वो किसी परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में हो या फिर उनको किसी कारणवश देश के बाहर जाना होता है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है या फिर कोई और भी रीजन हो सकते हैं। तो अगर आप जल्द से जल्द ड्राइविंग लाइसेंस अपना प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए अभी बहुत बड़ी खुशखबरी है, नए साल में ये सुविधा लागू हो जाएगी। तो तत्काल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि पहले तो ये ऑनलाइन बुकिंग अभी नहीं हो रही है, ठीक है जी। जैसे कि आप स्लॉट बुक कर लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के, तो उस डेट पर विजिट करते हैं आरटीओ में, ऐसा नहीं, आपको यहाँ पर डायरेक्ट आरटीओ में विजिट करके वहाँ पर स्लॉट्स को लेना होता है। पर आरटीओ में अभी फिलहाल 2 वहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तत्काल कोटा रहेगा। आप विजिट करके आरटीओ में यहाँ पर इस स्लॉट को ले सकते हैं और तत्काल अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। ये पहली गुड न्यूज़ है। हाँ, इसमें कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं लगेगा, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है दोस्तों। इसी बात पे वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी में मैं बोलता रहता हूँ। तो बहुत बड़ी अच्छी खबर है, ये नए साल में आप लोगों के लिए लागू हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड अपडेट क्या कहता है? सेकंड अपडेट हमारा जो है वो लर्नर लाइसेंस से जुड़ा है। लर्नर लाइसेंस के संबंध में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नई अपडेट या जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों कि अगर आप लर्नर लाइसेंस घर बैठे बनाना चाहते हैं तो ये अभी ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट्स में लगभग 25 यहाँ पर स्टेट्स में पायलट प्रोजेक्ट रूम में सुविधा लागू कर दी गई है। बाकी बचे कुछ राज्यों में बहुत जल्द। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं कि फेब तक यानी फरवरी 2024 तक भी ये सभी राज्यों में लागू हो जाएगा और आप अब घर बैठे लर्नर लाइसेंस पूर्णतः आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं, बारीकी हैं, कुछ शर्तें हैं, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए और उस क्राइटेरिया को आपको पूरा करना है। तो अगर आप लर्नर लाइसेंस घर बैठे बनाना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो यही है कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको अपने आधार कार्ड का कंसेंट देना होगा, यानी कि अपने आधार कार्ड का डाटा है उसको सहमति देनी होगी। किसको? मोर्ध को, कि वो आपके डेटा को वहीं पर फेच कर ले। समझ रहे हैं? ऐसा कैसे कि जो डेटा आपके आधार कार्ड पर रहता है वही सेम डेटा आपके लर्नर लाइसेंस पर आ जाएगा। इसमें आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते बस आधार ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को मंजूरी देनी है, ठीक है। नंबर 1। नंबर दूसरा यहाँ पर जो अपडेट इसमें है, सेकंड अपडेट में जो दूसरा यहाँ पर चीज़ें ध्यान देने के लिए आपके है वो ये है कि आधार कार्ड से जुड़ा हुआ एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और वो मोबाइल में एक्टिव होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। उस पर बाकायदा ओटीपी आएगा, उसी ओटीपी को इंटर करके आप वहाँ पर प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे और नेक्स्ट में जब आपका लर्नर लाइसेंस बनाया जाएगा तो उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, तभी आप वहाँ पर टेस्ट की प्रक्रिया को परफॉर्म करेंगे घर बैठे, ठीक। और नंबर यहाँ पर थर्ड जो सब पार्ट है सेकंड अपडेट में, वो ये कहता है कि लर्नर लाइसेंस घर बैठे बनाना चाहते हैं तो आपको टेस्ट जो देना है वो किसी ऐसी जगह पे देना है जहाँ पर नेटवर्क की स्पीड अच्छी हो। बहुत सारे लोग हाल के दिनों में घर बैठे जो लर्नर लाइसेंस बना रहे हैं, नेटवर्किंग स्पीड अच्छी नहीं होती है, जिस कारण से उनका टेस्ट सही से नहीं हो पाता है, बीच में अटक जाता है या फिर हो ही नहीं पाता है। वो डेट जब बुक करते रहते हैं, जिस दिन ऑनलाइन जो अप्लाई करते हैं तो टेस्ट उसी दिन होता है आपका, तो वहाँ पर टेस्ट भी नहीं हो पाता है।
तो नेटवर्क की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर फोर्थ जो सब पार्ट है सेकंड अपडेट का, कि आप घर बैठे अगर लर्नर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पर लाइटिंग प्रॉपर आपके फेस पर आए और बैकग्राउंड जो है वो प्लेन होना चाहिए, वहाँ पर कोई लिखा पढ़ा नहीं होना चाहिए और आजू बाजू में आपके पास कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। ठीक, तो ये है लर्नर लाइसेंस। ठीक है, लर्नर लाइसेंस आप घर बैठे कुछ इसी प्रकार से बनवा सकते हैं। और इस प्रक्रिया के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो इसके लिए आपको बन जाएगा, अगर लर्नर लाइसेंस बाकायदा आप पास कर लेते हैं टेस्ट, तो आपको लगे हाँ लर्नर लाइसेंस 3 दिनों के अंदर अंदर आप ऑनलाइन परिवहन सेवा से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सेकंड अपडेट था। बढ़ते हैं हमारे थर्ड अपडेट पर। चलिए जी, थर्ड अपडेट क्या कहता है। तो भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा थर्ड अपडेट जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा हुआ है। दरअसल आप सभी जिनके पास टाइम या समय की उपलब्धता कम है, ऐसे लोगों के लिए अभी परिवहन विभाग जो है वो मेहरबान हो चुका है। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कामकाज के चक्कर में बाहर जाते हैं या फिर नौकरी पर्पज़ के लिए वो दिन भर घर में नहीं रहते हैं, तो वो जो है अब ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बनवा सकते हैं। इसमें नई सुविधा के तहत नए साल में कुछ इस प्रकार से आपको एडवांटेज मिलेगा कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के स्लॉट संडे को भी अभी बुक कर पाएंगे। जी हाँ, संडे को बुक कर पाएंगे और इवन आप रात में भी टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए भी बाकायदा वहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली, गोवा और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में यहाँ पर सुविधा पायलट प्रोजेक्ट रूप में मैंने आपको बताया कि लागू कर दी गई है और नए साल में ये पूरे राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है। अगर ये सुविधा जो है वो सही तरीके से काम करती है तो इसमें होगा क्या, वो चीज़ें बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप वहाँ पर संडे को स्लॉट बुक कर पाएंगे और नेक्स्ट है कि यहाँ पर आपके पास जो टाइमिंग रहेगी वो आप नाइट शिफ्ट में भी बुकिंग ले सकेंगे। जैसे कि रात के 8 बजे तक आप टेस्ट देने के लिए जा सकते हैं, 2 शिफ्ट रात में भी रखी जाएंगी। तो यहाँ पर जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आपके पास अगर समय नहीं है तो आप संडे को, और अगर बाकायदा 7 दिनों में आप वहाँ पर रात में भी यानी कि रात 8 बजे तक टेस्ट दे सकते हैं। गर्मियों के समय में रात 9 बजे तक और ठंडियों में 8 बजे तक। तो ये चीज़ें आपको नोट कर रखना है, ध्यान से इसको पालन करना है नियम कानून का, और बाकायदा इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जी। ठीक है, चलिए जी, बढ़ते हैं हमारे फोर्थ अपडेट पर। तो हमारा फोर्थ अपडेट क्या कहता है या चेंज। भाई और बहनों, नए साल में हमारा फोर्थ अपडेट ड्राइविंग लाइसेंस की होम डिलीवरी डिस्पैच से रिगार्डिंग में है। तो अगर अब आपको सबसे पहले तो ये चिंता नहीं करनी है कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा तो वो घर के पते पर कैसे आएगा, कब आएगा। इसके लिए बाकायदा परिवहन विभाग सजग हो चुका है। हाल के कुछ दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस की डिस्पैच को लेकर जो है वो काफ़ी पेंडेंसी देखने को मिली। ड्राइविंग लाइसेंस होम डिलीवरी में अनियमितताएं देखने को मिली। इसके मद्देनजर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज काफ़ी सख्त हो चुका है और इसमें बड़ा प्रहार और संज्ञान लिया है। तो उन्होंने बड़ा संज्ञान इस तरीके से लिया है कि अब होगा क्या। अब यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास जो है वो नहीं पहुंचता है तो इसके लिए जवाबदारी तय कर दी गई है। आपके आरटीओ के जो कर्मी होंगे, आरटीओ अधिकारी होंगे, वो जिम्मेदार होंगे और उनको एक तय समय पर, तय मानक पर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपके घर के पते पर पहुंचाना ही पड़ेगा वाया इंडिया पोस्ट। अब इसमें टाइमिंग क्या है वो नोट करिए। टाइमिंग जो है मिनिमम 15 डेज है, मैक्सिमम 30 डेज के अंदर, और ये वर्किंग डेज है, वो काउंट करिएगा। 30 वर्किंग डेज, 15 वर्किंग डेज। ऐसे नहीं कि आप संडे को भी उसमें जोड़ लें या फिर जो हॉलीडेज हैं उसको भी काउंट करें, ऐसा नहीं है। हॉलीडेज को छोड़ करके आप वर्किंग डेज को काउंट करेंगे तो वो आपके घर के पते पर तय जो मानक है दिनों के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। तो इसके लिए आपके पास बहुत ही अच्छी अब खबर निकल कर आई है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस में जो पेंडेंसी या देरी देखने को मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे लास्ट और फाइनल फिफ्थ अपडेट पर। तो नए साल में जो हमारा 5वां और आखिरी अपडेट ड्राइविंग लाइसेंस के फील्ड में अभी हुआ है वो आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए दोस्तों देश भर में बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल, यानी कि लर्नर लाइसेंस नहीं, आप बोल सकते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाने के लिए आप बोल सकते हैं, लर्नर और ड्राइविंग दोनों वहाँ पर कैटेगरीज के लाइसेंस को बनवाने के लिए वहाँ पर बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 जो लागू हो गया है वो 1 जनवरी 2024 से पूरे देश में मान्य हो जाएगा। होगा क्या इसमें वो सुनिए आप ध्यान से। तो अब आधार कार्ड, पैन कार्ड
के अलावा आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसके दम पर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस बनवा पाएंगे। और ये बहुत सारी फील्ड में उपयोग होगा, पासपोर्ट में, वोटर आईडी कार्ड्स में, और भी जो वहाँ पर जिसमें भी आप बोल सकते हैं कि बर्थ प्रूफ लगता है, वो सारी चीज़ें बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट उसमें इंक्लूड हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे बर्थ डॉक्यूमेंट आपका लगता है वो, और ड्राइविंग लाइसेंस में खास तौर पर अब चूंकि बर्थ सर्टिफिकेट जो बनता है उसमें आपका एड्रेस भी होता है और डेट ऑफ बर्थ भी होती है, तो ये दोनों चीज़ें जो है अनिवार्य होती हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए। तो दोनों आप केवल यही एक सबसे बड़ा आपके पास अब डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट से आप वहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसमें आपका जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं रहेगा तो भी चलेगा, 10th की जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो वो भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा। इसमें आपके पास जो एडवांटेज अब आ गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट के दम पर आप ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस बनवा पाएंगे। हाँ, अब कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और इस अपडेट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप नीचे जाइए कमेंट करके मुझे बताइए। तो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो कंक्लूजन हमारा ये है कि लास्ट अब हम ये कह सकते हैं कि पांचों बड़े अपडेट्स जो हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा सहायक हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर लाइसेंस अगर आप बनाना चाहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको अभी सब कुछ समझ में आ गया है, नए नियम, नए कानून के बारे में। ठीक है जी। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको इस चैनल को अभी लास्ट तक आपने यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल के गहरे से प्रेम पूर्वक विनम्रता से बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देता हूँ। यहाँ तक अपना कीमती समय देकर वीडियो को देखा, अभी तक लाइक से नहीं किया तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।